का खुशबू है भाई। अरे आज तो एकदम नई नवेली दुल्हनिया की तरह खिली हुई है साहब की गुलाब है। हाँ, तोहे काहे पीलिया हो गया है भाई है? ओ महाराज बस बस हम 50 तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम कह देते भाई। अरे कह देते, पहुंचना पड़ेगा तुम्हें 50 तक महाराज जी। चलो पर हम माफी तो मांग चुके हैं ना। पर हमने तो माफ नहीं किया है ना। चलिए देखिए क्या है ना कि अभी से गोड़न का ये हाल हो जाएगा तो फिर दिन भर रसोई में खड़े होकर के काम कैसे करेंगे? हम क्या जानते हैं काम कैसे करेंगे? चोरी करने को किसने कहा था? चलो गिनती 24 महाराज जी। क्या हो रहा है? ये महाराज जी को जरा सी सजा मिल रही है। लगता है भगवान इसलिए बिटिया हमारी हमको बचा ले। देखो देखो, ये हमारा और महाराज का पर्सनल मामला है, तुम बीच में कुछ नहीं बोलना। That depends. पहले बताइए बात क्या है? बात ये है ना कि हमने ना जो है इनके फूलन को ना हाथ लगा लिया था। और हाथ लगा लिया था? तोड़ दिया? सूंघ रहे थे जोर जोर से, कानों में लगा लिया, खुद को क्लियोपेट्रा समझे बैठे हैं। क्या करे? आपके फूल से खुशबू इतनी अच्छी आती है तो खुद हम खिंच गए उसके पास, हम क्या करें? क्या करें? अरे तुम करो, उठक बैठक, चलो शुरू हो जाओ। 24 बिटिया बचा ले। नहीं महाराज जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपका केस बाबूजी की अदालत में है, वहाँ हमारी कोई बात नहीं चल सकती, लेकिन थोड़ी इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश करें। बाबूजी नहीं जी, इस मामले में किसी की कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगी। बाबूजी, लेकिन गलती इंसान से ही होती है ना, एक मौका तो दीजिए। अरे एक बार, 2 बार, बार आप एकदम ठीक कह रहे हैं बाबूजी, सजा तो महाराज जी को मिलनी ही चाहिए। चलिए शुरू हो जाइए, गिनती करिए। चलिए। ये क्या कर रही हो तुम? अरे महाराज जी अकेले बोर हो जाएंगे ना, इनका साथ दे रहे हैं। अब इन्होंने आपके फूल छुए हैं तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। और बचे हैं 25 गिनती, तो मेरे 12.5, इनके 12.5। डन? बड़ी गणित आती है तुम्हें, है? बचा लिया महाराज जी, रिमझिम ने बचा लिया, लेकिन कोई 12.5 नहीं, 25 बची है, उधार रही है। जाइए जाइए, किचन में जाइए। थैंक यू। कल सुबह आ जाइएगा बाकी 25 के लिए, हैं? और महाराज जी प्लीज एक कान में से फूल निकाल कर गुलदान में लगा दीजिए। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या हुआ बाबूजी? ऐसे हंसते हंसते चुप क्यों हो गए? डर लगता है बेटा, डर लगता है कहीं ये हंसी, इस घर की खुशियां खो ना जाए। अविनाश का अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला तुम्हारे कहने पर मैंने इजाजत दे तो दी बेटा, लेकिन अगर हर कोई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापेगा तो सुर तो बेसुर ही निकलेंगे ना। बाबूजी भरोसा रखिए अपने बच्चों पर, आपने उन्हें जो संस्कार दिए हैं उन पर। बाबूजी भले डफली अलग अलग बचे, लेकिन उसमें से जो राग निकलेगा वो एक ही होगा, प्यार का। ये छोड़िए, बताइए मसाले वाली चाय पियेंगे? चाय कब इनकार? अभी लेकर आए। कावेरी प्रतीक बोल रहा हूँ।
घर वापस कब आ रही हो? 1 घंटा तो हुआ है मम्मी के पास आते। हाँ पता है 1 घंटा हुआ है, तो मम्मी से मिल लिया ना, चलो घर वापस आ जाओ। प्रतीक। क्या प्रतीक प्रतीक? कावेरी, तुम घर आ रही हो या मैं वहां आ जाऊं? आ जा। सच कह रही हो? ठीक है, आ गया। 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम ना क्या 1 साल हो गया तो क्या? जब देखो तब रोमांटिक मूड में रहते हो। कावेरी, तुम्हारा कहने का मतलब है शादी के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करती? शादी इतनी बुरी चीज होती है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? सच बताओ, शादी के बाद तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना शादी से पहले करती थी? मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और शादी के बाद उससे ज्यादा। क्योंकि शादी के बाद ही तो मैं रिश्ते को समझ पाई। हो सकता है शायद तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो सकता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, हो सकता है मैं किसी और से प्यार कर रहा हूं। मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं करना। जैसे ऐसी बात तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। ओके कावेरी, प्रतीक तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और किसी का नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया प्रतीक? क्यों किया? अगर उसके साथ हो तो, अगर नहीं हो तो भाभी, अविनाश, कैसे हैं भाभी? ठीक हो? मैं जानता हूं, मुझे आज अचानक यहां देख के आप हैरान हो गई होंगी, सोच रही होंगी कि आपका देवर अचानक आपसे मिलने यहां कैसे आ गया। भाभी, मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं। जी भाभी, उसी की ओपनिंग है, आपको इनवाइट करने आया था। भाभी, मैं चाहता हूं कि आप वहां आके मुझे आशीर्वाद जरूर दें। भाभी, आपकी जो भी नाराजगी है, आपका जो भी गुस्सा है, वो प्रतीक भैया से, मुझसे तो नहीं है। वाह वाह, क्या अंदाज है रिश्ता जताने का। कावेरी, तुम्हारा देवर शायद भूल रहा है कि एक औरत का सबसे पहले रिश्ता उसके पति से जुड़ता है, बाद में उसके रिश्तेदारों से। लेकिन तुम्हारा पति तो, तुम्हारा बड़ा भाई प्रतीक शर्मा किसी और के साथ अपना रिश्ता जोड़ के बैठा है। कावेरी, मत रोको मुझे। बड़े अरमानों से हमने अपनी बेटी की शादी शर्मा परिवार में की थी। बहुत कुछ सुन रखा था हमने शर्मा परिवार की शराफत, उनके खानदानी संस्कारों के बारे में। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम अपने ही हाथों अपनी बेटी को कुएं में धकेल रहे हैं। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, कभी कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। लेकिन हमने अपनी आंखें मूंद ली, सोचा चलो हमारी बेटी को प्यार करता है। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई किसी और ही लड़की के चक्कर में है, तो हम इतने पागल नहीं हैं कि कुछ समझ ना पाए। तुम्हारे बड़े भाई ने तो नए रिश्ते जोड़ लिए हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज यहाँ आकर कावेरी को उसके पुराने रिश्तों के बारे में याद मत दिलाओ।
यहाँ से। अरे अविनाश, अविनाश बहुत बिजी लग रहे हो। सबको इनवाइट करने गए थे क्या? वैसे तुम्हारा इनविटेशन मुझे मिला नहीं है। ठीक है, अपनी कंपनी में मुझे हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते ना सही, लेकिन परिवार के बाकी लोगों के साथ मैं आकर तुम्हें विशेष तो दे सकता हूँ। क्यों? वक्त मिल गया आपको, या आपने आज मुझसे बात करने के लिए वक्त निकाल लिया? क्या हुआ अविनाश? जानना चाहते कहां से आ रहा हूं मैं कावेरी भाभी को इनवाइट करने गया था। ये जो नए नए रिश्ते जोड़ने का शौक पाल लिया ना आपने, उसकी वजह से नैना देवी ने आज मुझे बहुत कुछ सुना दिया। कहना तो बहुत कुछ चाहता था भैया, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे पास आपके हक में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो कहती रही, मैं चुपचाप सुनता रहा। यू आर अ फेलियर भैया, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप हमेशा हारे हैं। पहले पहले मुझे लगता था कि राकेश भैया गलत हैं, आप हमेशा सही हैं, लेकिन नहीं, वो सही थे और आप गलत हैं भैया। हाय हमरी गुड्डू, हमरी नजर ना लगे। हम तो राम जी से कहत रहे कि तोरा हीरोइन बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा करे। कैसन रही पार्टी? अम्मा बहुत ही घटिया किस्म की पार्टी थी। लड़कियों ने आधे आधे कपड़े पहने हुए थे और कुछ लोगों ने तो शराब पी रखी थी। बहुत अजीब किस्म की पार्टी थी। नहीं अम्मा, पार्टी बहुत अच्छी थी, सारे बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे। हाँ। और देखो अम्मा, हर पार्टी में थोड़ा बहुत पीना पिलाना और फिर ये थोड़ी नाच मस्ती तो चलता है ना। हाँ। अम्मा इसलिए तो अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, बस सारा दिन मुझे हीरोइन बनना है कि माला ही जपती रहती है। माला जपते रहती हो ना, तो तू देखना भगवान मुझे फल भी जरूर देंगे। हाँ। अरे अम्मा, पार्टी की शान में आपको क्या बताऊं? हाँ। ये लंबी लंबी गाड़ियों में लोग आ रहे थे। दैया रे दैया। हाँ, सबके हाथों में, गले में, कान में मोटे मोटे हीरे चमक रहे थे। हाय रा। और फैशन तो जो था अम्मा, लड़कियां ये ऊंची ऊंची एड़ियों की सैंडल पहन के यूं मटक मटक के जा रही थी। और लड़के एक से एक नौजवान खूबसूरत, और पता है सब ऐसे सिगरेट लेके यूं ऐसे जलाते थे। ओह क्या स्टाइल था अम्मा, मैं तो पागल हो गई। हम एक बात कहे, तू जो पार्टी सुनावत है ना, वो सुनने की नहीं देखने लायक लगत है। हम भी चलेंगे तेरे साथ पार्टी में। अरे क्यों नहीं अम्मा, जरूर। आपको पता है सारी जो बड़ी बड़ी हीरोइन है ना, उनके साथ उनकी अम्मा जाती है पार्टी में। हाँ। ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर अब तुम दोनों का हमरे साथ हमारी पार्टी में चलना है। हमारी पार्टी? अरे अपना वो अविनाश रहा ना, हाँ। वो कंपनी खोलत है ना। अच्छा, तो वो कंपनी खोलत है, उसका क्या कहत रहे पहले दिन का? इनॉग्रेशन। हाँ, वो गेशन है। गेशन नहीं अम्मा, इनॉग्रेशन। अरे हाँ वही, वो रही तो हम सब वहाँ जाए। अरे वहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग आवत है। हाँ, अरे खाना पीना बस ऐश ऐश है। क्या बात है अविनाश, बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, आज आपका सपना तो पूरा हो रहा है। हाँ वो तो है, पर मैंने आज प्रतीक भैया की बहुत बेइज्जती कर दी। गया तो था कावेरी भाभी को इनवाइट करने के लिए, कार्ड देने के लिए, पर वहां पहुंचते ही उनकी मम्मी ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी प्रतीक भैया को लेकर। बस वही गुस्सा मैंने प्रतीक भैया पे निकाल दिया। बस इसी बात का पछतावा हो रहा है। अविनाश, इंसान अगर अपने मन में अपनी गलती मान ले तो यही बहुत होता है। ये छोड़िए, पता है आज के दिन के अलावा
कल का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। याद है आपको कुछ? क्या है कल? कल माँ जी और बाबूजी की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं तो भूल ही गया था। आप क्या शायद घर में इतना टेंशन चल रहा है, शायद बाबूजी भी भूल गए। नहीं, तुम्हारे बाबूजी नहीं भूले कि कल हमारी एनिवर्सरी है। अरे उन्होंने तो कल घर में सत्यनारायण की कथा भी रखी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तुम्हारी बीवी कावेरी की मदद करने में इतनी बिजी हो गई है कि उसके टेंशन में तुम भूल गए हो। ये सब बातें छोड़ो, कल की बात कल। आज तुम्हारी ऑफिस की ओपनिंग है। शुभ काम शुभ मुहूर्त पे हो जाना चाहिए, है ना? जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। जी मामा। ए लड़के, तुम्हें याद है ना कि तुम ऑफिस की ओपनिंग पे नहीं आओगी? जी माँ जी। कहाँ खोए हो भैया? दिव्या आओ आओ बैठो। का सोचत रहा भवानी? का सोचे दिव्या, आजकल बस मन कुछ उलझा उलझा सा रहता है। मुझे लगा आप 37 साल पहले की शाम में खोए हुए हैं, जब आपने इरावती भाभी के साथ फेरे लिए थे। अरे हाँ भवानी, तू अपन ऊ भी भूल गवा का? अरे वो का कहते अंग्रेजी माँ, बता ना इंदू। वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ ठीक है, ब्याह की बरसगांठ भूल गवा का? ना ना, सब याद है दिव्या। वैसे भैया आप कैसे मनाने वाले हैं अपने ब्याह की बरसगांठ? अच्छा, आपने भाभी के लिए कुछ तोहफा खरीदा कि नहीं? तोहफा क्या खरीदूं इंदु? किस चीज की कमी है तेरी भाभी को? वैसे कमी आजकल इस सुख शांति सदन में सुख शांति की ही है, और वो किसी बाजार में मिलती हो तो बता दो। नहीं मिलती। दिव्या, खुशी का जश्न मनाना ना तभी अच्छा लगता है जब यहाँ अंदर से इंसान खुश हो। अरे नहीं भवानी, इस तरह थकी हारी बातें ना कर। अरे मुसीबत के समय में मुस्कुराना ही तो हिम्मत वालन का काम होता है। और फिर हमरा भवानी तो बहुत हिम्मत वाला है। और भैया हमें पूरा विश्वास है कि इस घर की सुख शांति फिर से लौटेगी। तथास्तु। वो कहते हैं ना कि बुजुर्गों की, बहनों की दुआओं में बहुत असर होता है। बस दिव्या यही दुआ करो कि हमारे इस घर की खुशियां वापस लौटें। हमरा आशीर्वाद तो सदा तोरे साथ है भवानी।